हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.1। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक डिटेल में सॉल्व करने वाला हूं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप रियल पढ़ाई से संघर्ष करते हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अपनी कॉपी में सॉल्व करते हुए नोट करते चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वाला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। आपको डिग्री मेजर यानी डिग्री माप दी गई है, उसको रेडियन यानी पाई के टर्म में कन्वर्ट करना है, पाई के पदों में बदलना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके 4 पार्ट है, सबको मैं डिटेल में आज फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा इस वीडियोज़ में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सामने क्वेश्चन आपके, ये निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ बच्चों, सबसे पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है वो चीज़ मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ध्यान सुनना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडियन माप, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। रेडियन माप बराबर, यानी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई बट्टा 180 गुणे डिग्री माप। ठीक, डिग्री माप मतलब वही डिग्री मेज़र बोलते हैं। रेडियन मेज़र इक्वल टू होता है पाई अपान 180 इंटू डिग्री मेज़र। और सेकेंडली क्या होता है, डिग्री माप बराबर क्या होता है, डिग्री माप बराबर होता है बच्चों 180 बटा पाई इंटू रेडियन माप। ठीक, रेडियन माप यानी कि डिग्री माप में बदलने के लिए रेडियन माप में 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, रेडियन माप में बदलने के लिए डिग्री माप में पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। इस फार्मूले, 2 ऐसे फार्मूले हैं जो इसमें बेस्ट रोल अदा करते हैं। चलिएगा ध्यान से देखिएगा। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है आपका क्या है कि 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, और वो है क्या, ध्यान सुनना। हम लोग जानते हैं क्या, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले का पहला, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, 25 डिग्री दिया है, डिग्री को किस में बदलने के लिए कह रहा है, रेडियन में। तो यहाँ पे हम बताएं आपको, रेडियन वी नो दैट रेडियन माप बराबर क्या होता है बच्चों, पाई अपॉन 180 गुणे डिग्री माप। ये एक बार, मैं बार बार नहीं, एक बार फार्मूला लिख दिया। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, पाई बट्टा 180 गुणे डिग्री माप, डिग्री कितनी है 25, ध्यान से देखना। अब एक चीज़ बात को समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 पच्चे 25, 5 से काटा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36, 5 3 15, 5 गुणा कराया 5 पाई अपॉन 36। देखिए ये जो मैं रिजल्ट मिला है पाई के टर्म में है, यानी पाई के पदों में है। जब पाई के पदों में एंगल्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियन माप। ये बन जाएगा इतना रेडियन। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड पार्ट क्या है, -47 डिग्री 30, यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट क्या, -47 डिग्री 30 मिनट। एक बार डैश होता है तो उसको मिनट बोलते हैं, 2 बार होता है तो सेकेंड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। देखना कैसे बताते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट। तो रेडियन माप बराबर क्या होता है बच्चों, बार बार बताया, रेडियन माप बराबर होता है पाई बट्टे 180 गुणे डिग्री माप। ठीक, डिग्री माप। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, पाई बट्टे 180 गुणे डिग्री माप। तो एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, डिग्री माप आपकी है माइनस का 47 अंश 30 मिनट। ये चीज़ था, बट हम करने क्या वाले देखना है अब ध्यान से। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और लिखते हैं, इनको ऐसे रह देने दीजिए, पाई बट्टा 180 डिग्री इंटू माइनस का 47, ठीक है, प्लस। देखिए ये 60 मिनट है ना, 30 मिनट है, 30 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, देखिएगा यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो
आधा डिग्री में 30 मिनट होगा कि नहीं होगा? देखो, एक में 60 है तो आधे में, आधे डिग्री में कितना हो जाएगा? इसका भी आधा कर देंगे, 30 मिनट, यानी 30 मिनट में 1/2 होता है। कैसे हो जाएगा? देखो, 30 सेकंड 30, 30 दूना 60 कट जाएगा, यानी कि मिनट को हम डिग्री में बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 से हम भाग कर रहे हैं। ठीक, तो देखना यहाँ हो जाएगा, ऊपर करते हैं सॉल्व। π/180 गुणे माइनस का 47 और प्लस 1/2, ये हो जाएगा क्या? डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा π/180 और गुणे ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 47, देखिए 1/2 डिग्री, ये भी डिग्री था। 47 दूना कितना होता है? एक काम करते हैं ना, इस माइनस को आप बाहर रखिएगा, इस माइनस को यहाँ बाहर रखिए और 47 प्लस 1/2 राइट कर सकते हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखना, π/180 ऐसे चलने दीजिए, मैंने राइट कर दिया तो अब ऐसे लिखते चलते हैं। अब देखो बच्चों, माइनस का साइन है, ठीक, हम माइनस को बाहर रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 47 दूना कितना हो जाएगा आपका? 94, 94 95/2 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखना, एक काम और क्या करते हैं, π/180 गुणे, ठीक, ये हो जाएगा इसका माइनस का 95/2। अब यहाँ से काट देते हैं, ये माइनस के सामने ना काटेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये बन जाएगा आपका 19 5 95, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे माइनस का 19 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 3 15 5 36, तो हो जाएगा माइनस का 19 पाई ऊपर और 36 दूना नीचे हो जाएगा 72। ये पाई के पदों में जब आता है बच्चों ना, उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो डन। ओके, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था वो डन हो चुका है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ हमने करा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट से आपका क्या कहता है उसको देखिएगा। ये आपका फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या है? कह रहा है कि 248 डिग्री है, किस में दिया है? डिग्री माप। इसको बदलना रेडियन में। तो आपको मैं बताया था रेडियन माप बराबर होता है π/180 गुणे डिग्री माप, π/180 गुणे डिग्री माप कितनी है? 240। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 से कर दिया मैंने π/6 3 का 18 और गुणे 6 चौको 24, यानी मिला जुला के 4π/3। ये क्या हो जाएगा? जब पाई के पदों में बच्चों आंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन माप। क्या बोलते हैं? रेडियन। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट डन हो चुका है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट बच्चों 520 डिग्री, ये आपको डिग्री माप दिया है। कौन सी माप दिया है? डिग्री माप। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि रेडियन माप बराबर होता है π/180 गुणे डिग्री माप का मतलब 520। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो आपका 26। देखिए 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे 26 दूना 22 दूना 18, 26 π/9। पाई के पदों में होता है बच्चों तो क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। ये भी हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, चलिए तो अब आते हैं कहाँ पर? सेकंड क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, π/22/7 का प्रयोग कीजिए। डिग्री में अब देखो यहाँ रेडियन में दिया है, जो एंगल्स दिए हैं ना सब रेडियन में है, उसको किस में बदलना? हमें डिग्री में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 11/16 एक इसमें दिया, देखिए ये रेडियन में दिया बोल रहा है। क्वेश्चन जो हमें दिया है यहाँ पे एंगल वो रेडियन में से हमको डिग्री में बदलना है। तो क्या करते हैं इसके लिए? देखना ध्यान से। तो हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, क्या? ये रेडियन में है तो डिग्री में बदलना है। तो डिग्री माप क्या कहती है? डिग्री माप कहती है, डिग्री माप बराबर, डिग्री माप बराबर होता है π/180 बटा
कैंसिल करिए इसको। 180 बट्टा पाई गुणे रेडियन माप। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा ध्यान से, 180 बट्टा पाई गुणे, अब यहाँ रेडियन माप क्या है, 11/16, ये रेडियन में था। अब देखिए क्या करते हैं, 180 बट्टे पाई का मान 22/7 गुणे 11/16। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, तो 7 जाएगा ऊपर, ठीक। अगर इनको 4 से काटेंगे ना, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 5 20, 45 हो जाएगा, ठीक। तो 45 और 7 गुणे 11, यहाँ देखना क्या करते हैं, 45 ऊपर है, नीचे से 7 ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर 11 बट्टा नीचे हो जाएगा 22, ठीक। ये क्या है आपका 22 है, 11 दूना 22, 7 5 35, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक ये 4 बच्चा है यहाँ पे, 2 चौको 8, 7 5 35, 3 7 चौको 28, 3 31 बट्टा 4 दूना 8, 315/8 आया है, ठीक। अच्छा, अब इसमें जब हम क्या करेंगे, 315 में, यहाँ देखिए 315 में 8 से भाग देंगे तो सीधे सी बात है, 8 3 24 और 7 75, 8 9 72, 3 75, यानी 39 बार पूरा भाग जा रही है। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 3 है, और देखिए यहाँ नीचे आपका भाजक 8 है, 39 डिग्री, और ये भी जो बच रहा है 3/8, ये भी डिग्री ही है। बात समझ रहे हैं? अब देखना बच्चों, इतना मिल गया 39 डिग्री, और बच रहा है हमारा 3/8 डिग्री। तो यहाँ ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, डिग्री को हम अभी मिनट से फिर किस में बदल देते हैं, सेकंड में, ठीक। तो देखिएगा क्या करते हैं। तो आपका हो गया था, कितना था यहाँ पीछे देख लीजिएगा एक बार, 39 डिग्री और 3/8 अंश। तो एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ये आपका इतना था 39 डिग्री और गुणे। अब देखना बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे था हमारा 3/8 गुणे, इसी में हमने 60 से गुणा कर दिया, तो ये बदल जाएगा मिनट में। क्यों बच्चों, देखो, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री में गुणा कर देंगे। 1 का 60 होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, इसलिए 3/8 डिग्री में 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर डैश लगा दिया, ठीक। अब ध्यान देना, आप क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करिएगा, सब कैलकुलेशन पर बेस्ड है। 39 डिग्री, यहाँ ध्यान देना, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 3 18, 180/8। अब ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 39, और यहाँ पे बात समझिए, 39 डिग्री तो चल ही रहा था पहले से, 8 से मिनट है, 8 से भाग देंगे ना, तो जानते क्या बार भाग जाएगी, 22 बार जाएगी, वो 22 मिनट मिलेगा, और 4/8 आपका 4 शेषफल हो जाएगा, 8 भाजक, ये भी मिनट ही है, तो मिनट में छोड़ेंगे ना, इसको सेकंड में बदलेंगे। 39 डिग्री हो गया, 22 मिनट हो गया, 4/8 मतलब कैंसिल आउट, यानी 1/2 मिनट। अब ये क्या करेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट, और देखना 1/2 गुणे 60 मिनट में, बच्चा लोग देखो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में बालक लोग होता है 60 सेकेंड, तो इसलिए हम 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट बदल जाएगा किसमें, सेकंड में। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, 39 डिग्री 22 मिनट, अब देखो 2 से काटा 30 सेकेंड। बात समझ रहे हैं? ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सेकंड वाला, तो उसको मैंने डिटेल में सॉल्व करा दिया आपको। अब देखिएगा, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट्स, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद -4 दिया हुआ है, ठीक ना, -4 को भी बदलना है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। वो क्या कह रहा है, माइनस क्या है, -4 रेडियन, ठीक ना, -4 रेडियन दिया है। इसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है, डिग्री माप में बदलना है। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, देखो लिखेंगे, डिग्री माप का फार्मूला होता है, डिग्री माप बराबर, ठीक, 180/पाई गुणे रेडियन माप, ठीक। तो 180 डिग्री बट्टा पाई गुणे रेडियन कितना है, -4। अब ध्यान देना, ये हो जाएगा बच्चों क्या, कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन आप जितना स्ट्रांग बना सकते हैं उतना तेज़ करिए। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, 180, और पाई का मान होता है 22/7 यूज़ करना है ये पाई की जगह, और गुणे का -4, इतना आपको समझ में आया। अब देखना नेक्स्ट स्टेप्स क्या करना है,
180 नीचे का 7 चला जाएगा ऊपर, और नीचे हो गया मेरा 22 और गुणे का -4, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखना 180 गुणे का 7, ये हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा आपका -2 और नीचे हो जाएगा 11। क्लियर। अब देखना अब क्या करते हैं यहाँ पे अगला स्टेप, तो गुणा करा दीजिए सबका, गुणा कराएंगे तो आएगा ऊपर -2520/11। अब ध्यान समझिएगा, जब इसमें भाग देंगे बच्चों, देखो 2520 में 11 से भाग देंगे तो 229 बार पूरा भाग जाएगी। और देखना 1/11 आपका एक शेषफल बच जाएगा, 1/11 ये बचेगा डिग्री। सुनिए कि ध्यान से 229 डिग्री, और यहाँ पे देखना 1/11 अंश है, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ क्या सुनना, 1/11 अंश है, तो देखो ये यहाँ पे कर क्या देंगे 1/11 गुणे 60 और ये हो बन जाएगा मिनट, क्योंकि बच्चों लिख देना सिंस एक अंश में 60 मिनट। क्या मिनट? एक अंश में 60 मिनट, तो 1/11 अंश था। देखो बच्चों एक का पता होता है जितने का पूछता गुणा, एक अंश में 60 मिनट, तो 1/11 अंश में 60 से गुणा कर दिया, तो ये पूरा ब्रैकेट लगा के देखो ऊपर डैश लगा, यानी मिनट में चेंज हो गया। क्लियर। कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। 229 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों देखो 11 से जब भाग देंगे 60 मिनट, 11 5 55 और 5 आपका बचेगा शेष, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 5 मिनट आएगा और ये बचेगा 5 शेषफल बट्टा 11। बात समझ रहे हैं, ये भी कितने किस में रहेगा, मिनट में ही रहेगा। सुनना ध्यान से, तो 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखना 5/11 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, डबल डैश लगा दिया। समझ मेरी बात, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 5/11 ये मिनट था ना, 5/11 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, ऊपर डबल डैश लग गया, यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट। देखो बच्चों अब क्या होगा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखो 5/11 गुणे 60 है, ठीक। तो एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व अगर कर दें तो ये क्या बन जा रहा है आपका, 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे अगर ना, तो बच्चों एक चीज़ है, रुकिएगा 1 मिनट। 229 5 मिनट है, देखिए ये 6 5 कितना हो जाएगा 300 और बट्टा 11, ये क्या है आपका सेकंड है, यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट। 11 से बच्चों पूरा काट दो, 11 दूना 22 है ना, 22 8 80, 11 7 77 यानी 27। देखो 27 दशमलव समथिंग आएगा, बस यहाँ मिनट सेकंड लगा के ब्रैकेट में लिख देना, लगभग आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझ आई। 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड लगभग, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। वो पार्ट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। ये सेकंड पार्ट था आपका, और थर्ड पार्ट क्या है देखना। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, क्या है आपका 5 π/3 रेडियन, सॉरी हाँ ठीक है, रेडियन दिया है, उसको हमें डिग्री में बदलना है। तो बार बार बोलते बच्चों आप ना, ये बार बार लिखिए इसको, ऐसा नहीं कि एक बार लिखें सर बार बार क्या लिखें, ये जानते यही तो है ना, यही तो ज़रूरी है आपके लिए है। आप बार बार लिखोगे तभी ये आपको याद हो जाएगा एकदम। डिग्री माप बराबर होता है बच्चों क्या, आपका 180/π गुणे रेडियन माप। मेक प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, ये जो मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे इतना परफेक्ट बनोगे, याद रखना हमेशा। ये डिग्री माप बोलती है 180/π इंटू रेडियन माप, पूरा लिख देते हैं 180/π गुणे रेडियन माप बच्चों कितनी है, देखिए पाई के पदों में जब भी दिया होगा तो पाई अगर होगा तो उसको रेडियन माप बोलते हैं। ठीक, अपान 3, पाई से पाई मर जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 18 यानी 60 गुणे 5 दिस इज इक्वल टू 6 5 30 यानी 300 डिग्री, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब देखना बच्चों, सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। वो पार्ट क्या बोलता है देखना, फोर्थ पार्ट किस क्वेश्चन का, सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब देखो बच्चों आप खुद बताइए, यहाँ पे आपको 7π/6 पाई के पदों में दिया है, हम बार बार बोलते हैं पाई के टर्म में अगर होगा तो रेडियन बोलेंगे। 7π/6 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 7 गुणे 6 से काटेंगे बच्चों, 6 3 18 30 डिग्री, 7 3 21 210 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 4। ठीक ना, अब ध्यान से समझना है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा फास्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ये टाइम टेकन क्वेश्चन थोड़ा थे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मायने रखती है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। कह रहा कोई एक पहिया है, चक्का है, जो व्हील बोलते हैं जिसको, वो क्या कर रहा है 1 मिनट में 360 परिक्रमण मतलब चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। ठीक, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कि लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि सॉल्यूशन है बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे। चूँकि 1 मिनट मतलब क्या हो गया 60 सेकेंड, 1 मिनट ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, आप समझिएगा 60 सेकेंड की बात कर रहा है। ठीक, 60 चूँकि 60 सेकेंड में परिक्रमण की संख्या, कितना परिक्रमण हो रहा है यानी कितना चक्कर, परिक्रमण मतलब माने चारों तरफ कर है ना, क्रमण मतलब चक्कर लगाना, चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण करता है, परिक्रमण की संख्या यानी कितना चक्कर लगा रहा है, हो जाएगा 360। इसलिए देखो बच्चों 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में लगाता है 360 परिक्रमण यानी चक्कर, इसलिए 1 सेकेंड में परिक्रमण कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए 1 सेकेंड में कितना परिक्रमण होगा। 1 का निकालने के लिए बच्चों ना हम भाग करते हैं 60 से, 6 छक्का 36, 6 परिक्रमण हो जाएगा, यानी 6 चक्कर 1 सेकेंड में। मेरी बात को समझना, 1 चक्कर में क्या है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर, 1 सेकेंड में कितने चक्कर, 1 सेकेंड में 6 चक्कर। ठीक ना, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट, चलिए देखिएगा। तो 1 सेकंड में कितना 6 परिक्रमण, मतलब बच्चों ना जो पहिया है 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाएगा। यहाँ पे डिग्री लिख दिया था, कन्फ्यूज़न नहीं, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण लगाएगा। तो आप समझिए मेरी बात को कि अगर किसी भी पॉइंट के चारों तरफ हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो आएंगे 2 पाई रेडियन का जो क्रिएट होता है। तो 1 चक्कर लगाएंगे तो देखो 1 चक्कर में, जब आप समझ सकते हैं 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो क्या चक्कर लगा रहा है पहिया, 6 चक्कर। लिख देना बच्चों, चूँकि एक परिक्रमण में बनाया गया कोण आप जानते हैं 360 अंश का बनता है, जिसको हम रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। क्लियर, इसलिए क्या चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर में बनाया गया कोण 2 पाई गुणे 6, 6 दूनी 12 पाई, पाई के पद में होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेडियन बोलते हैं। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 4 सामने आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, यहाँ पे देखना, कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त है जिसकी रेडियस 100 है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। डिग्री में एंगल्स पूछ रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे कह रहा है कि चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, π/2 का प्रयोग कीजिए। ठीक, अब देखना यहाँ पे, तो आपको मैं बाई फिगर समझाता हूँ। देखो, ये आपके पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये रेडियस होती है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और रेडियस कितना बच्चों इसका 100 सेंटीमीटर। ठीक, और देखना पाई की वैल्यू बोल रहा है 22/7 लेनी है, रेडियस आपकी 100 सेंटीमीटर है, और बोला है क्या, थीटा का जो मान है, थीटा यानी कोण का मान आपको बताना बच्चों, किसमें, डिग्री में बताना है। ये हो गया। अच्छा, L दे रखा है क्या क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में देखा रहा है जो चाप है बच्चों, चाप कहते हैं वृत्त की सतत लंबाई, वृत्त के सतत भाग की लंबाई जो होती है, वृत्त की ये जो सतत लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसको आर्क बोलते हैं, यानी इसको एल्स दिखाते हैं। चाप की लंबाई दे रखा है बच्चों क्या, 22 सेंटीमीटर। ठीक, इसको एल बोलते हैं। तो हम जानते हैं क्या, चूँकि वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, थीटा होता है बच्चों L/R। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसे डिग्री में बताना है, तो थीटा L की वैल्यू 22, आर की वैल्यू बच्चों क्या, हमारी रेडियस 100 है, इतना हो गया 22/100। ये याद रखना, इस फार्मूले में बच्चों ये जो थीटा है ना, ये थीटा याद रखना, इसमें जो थीटा की वैल्यू आती है ना, हल करने पर रेडियन में आती है, क्योंकि इस फार्मूले में जो थीटा है वो रेडियन में मेज़र किया गया है। ठीक, अब रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है, तो 22/100 गुणे 180/π से गुणा कर देते। बात को समझिए, ये रेडियन था, उसको मैं डिग्री में बदलना था, तो 180/π से मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ सकते हैं एक चीज़,
और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 22/100 गुणे 180 बट्टा पाई की वैल्यू 22/7 7 चला जाएगा ऊपर, 22 से 22 मर जाएगा, 0 से 0 बेचारा दब जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा 18 बट्टे नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा आपका 18 गुणे 7 और नीचे बच रहा है कितना आपका 10। मिला जुला के क्या होने वाला है यहाँ पे देखना। तो अगर मैं क्या करूँ 2 5 10 2 9 18 9 7 63/5, अगर 63 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.6 डिग्री। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। कैलकुलेशन फास्ट करिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो था उसको मैंने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक। अब देखिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, ये क्वेश्चन है, व्यास 40 है, जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो जीवा के संगत कह रहा छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा ये मेरे पास कह रहा कोई सर्कल है और इसका सेंटर है और देखना ध्यान से रेडियस दिया है कितनी आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस जानते ये भी 20 होगा। सेम सर्कल की रेडियस जो होती है वो क्या होती है, एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो सेम होती है। उसके बाद बोला इसकी जीवा है, जानते हो बच्चों जीवा क्या होती है, व्हाट इज कॉल्ड, ठीक। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दीजिए, जो रेखाखंड होता है उसी को बोलते हैं जीवा, और जीवा कितने की है 20 सेंटीमीटर की है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखो एक ट्रायंगल जो बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे जो बन रहा है उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजा बराबर होती है तो कौन सा त्रिभुज होता है, चूँकि बच्चों समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का अंश का होता है 60 अंश का, इसलिए थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 60 अंश, और 60 अंश को जानते हैं रेडियन में क्या कहते हैं π/3 रेडियन। क्लियर, ये तो आप बिना बदले डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए। 60 अंश को क्या कहते हैं रेडियन में π/3, ठीक। अब देखो बच्चों क्या पूछा हम लोगों से, कह रहा था कि छोटे चाप की लंबाई। देखो इस आर की ये जो ये नीचे 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 जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, कुछ सजा रहा हूँ, इस चीज़ को देखो ध्यान से, ठीक। तो थीटा एल बराबर होता है आर थीटा से, ये सूत्र होता है। एल बराबर क्या होता है बच्चे आर थीटा, एल इक्वल टू आर, आर की वैल्यू बोले तो कितनी है, रेडियस है 20 और थीटा की वैल्यू है π/3। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 π/3 इज रिक्वायर्ड आंसर सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे एक काम हम कर सकते थे, क्या पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या इसी में हम यहाँ पे इतना सेंटीमीटर करके छोड़ दें, ठीक। आप पाई की जगह 22/7 रख के हल कर सकते हो, ये आपके लिए इतना मैं क्या देता हूँ SW कर सकते हो आप, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ध्यान से देखिएगा, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है यहाँ पे, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। दो सर्किल है जिसके चाप की लेंथ बराबर है, तो कह रहा है उनके केंद्रों पर 60 और 75 अंश के कोण बनते हैं, तो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक पहली सर्कल ए है, एक दूसरी सर्किल ए है। पहले की रेडियस मैं R1 मानता हूँ, दूसरे की क्या मानता हूँ R2 मानता हूँ। पहले पे यहाँ एंगल बन रहा है, दूसरे पे भी एंगल बन रहा है, और दोनों के आर्क बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो मैं डार्क कर दिया, ये इतनी लेंथ जो है ना वो 60, यहाँ से यहाँ तक कितना बच्चों, सॉरी ये एल है, आर्क की लेंथ कितनी मार रहा हूँ एल मार रहा हूँ। समान करा, दोनों वृत्तों की चाप की लंबाइयाँ समान है, ए भी एल है ए भी एल है। और क्या कहता है, दोनों के केंद्र पर 60, पहले पर 60 अंश का बनता है, दूसरे पर कितने अंश का बनता है 75 अंश का बनता है। फिर कह रहा कोण बनाता है तो त्रिज्याओं का अनुपात बच्चों मान लिया, पहले की त्रिज्या R1 दूसरे की R2 यानी R1 अनुपात R2 को बताना है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते बच्चों देखना है। यहाँ पे एक काम हम क्या जानते हैं कि एक पहला एक दो कोण दिया तो हम लिखेंगे यहाँ θ1 बराबर, थोड़ा सही तरीके से यहाँ पे देखिएगा, फिगर सामने आपके है। θ1 बराबर 60 अंश है, 60 अंश को रेडियन बदलेंगे बच्चों π/180 से गुणा कर देते हैं, 60 तियाँ यानी π/3 रेडियन आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये देखो θ2 की बात करें, अगर 75 डिग्री है, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, 15×5 75, 15 कम 15, 15 3 15 दूना 30, यानी कि बच्चों ये हो जाने वाला है θ2 बराबर 5 π/12 आपका रेडियन। बात समझ रहे हैं, इतना हो गया। अब सुनना बच्चों, एक काम क्या करते हैं यहाँ पे, एक काम क्या करते हैं यहाँ पे, दो काम हमने कर लिया θ1 और θ2। अब देखना क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आगे देखना। तो थीटा, अब हम एक चीज़ जानते हैं एल बराबर होता है आर थीटा, बट बच्चों पहले वृत्त की बात करें, अगर पहले वाले सर्कल की बात करें तो
R1 थीटा 1, R1 थीटा हो जाएगा, R1 थीटा 1 कर लेते हैं, R1 थीटा 1 कर लेते हैं। तो L इक्वल टू बच्चों क्या होने वाला, R1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि रेडियस मालूम नहीं। थीटा 1 की वैल्यू कितनी बच्चों, आप रेडियन वाली रखिएगा, रेडियन वाली रखिएगा π/3। ठीक, तो इसको ना, इसको आप ये करिए, इसको A बनाइए, इसको 1 बनाइए। ठीक, अब देखो सेकंड के लिए बात करते हैं। L बराबर बच्चों होता है R2 थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वृत्त की बात हो रही है। दूसरे के वृत्त की त्रिज्या R2 है, कोण थीटा 2 है, इंटू थीटा हमारा 5π/12 रेडियन है। यही ना है, बात समझना आप। ए भी L हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। ठीक, ए आप B बना सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक, तो 1 और 2 का बात है यहाँ पे। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चों क्या होने वाला, देखो इसका बायां पक्ष L, इसका बायां पक्ष L। जब किसी समीकरण के एक पक्ष आपस में बराबर होते हैं, देखो बच्चों इसका भी बायां L है, इसका भी बायां L है, जब दोनों बराबर होते हैं तो दाहिना भी आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि दाहिना R1 गुणे π/3, इधर बच्चों R2 गुणे 5π/12, दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, 3 चौको 12। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों इधर बच्चा R1 बट्टे ये R2 गुणा कर रहा है, इधर इधर भाग करेगा, यानी R1 बट्टे R2 बराबर ऊपर 5 और नीचे बच्चों क्या है 4, यानी कि रेशियो क्या बनेगा, R1 रेशियो R2 बराबर 5 रेशियो 4, R1 अनुपाते R2 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या 5/4। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। R1 संबंध R2 बराबर 5 संबंध 4। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को आपको डिटेल में क्या किया, सॉल्व करा दिया बच्चों। ठीक, अब देखना, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा आज का अपना, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्या कहता है बच्चों, सुनिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में जर ज्ञात करनी है। रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये चाप की लंबाई दिया हुआ है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसे रेडियन में नहीं करना है। ठीक, तो देखना 7वां क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं उनको। आप घड़ी देखे होंगे, दोलन करते हुए जो घड़ी होती है, इस तरीके से आपको यहाँ पे फिगर में दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे घड़ी होती है ना, उसमें इस तरीके से कभी कभी लगा होता है, इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं दोलन करने वाला पेंडुलम। ऐसे एक बार इधर जाएगा ऊपर, एक बार इधर जाता है, जो ऐसे ऐसे गति करता है। ठीक ना, समझ रहे हैं कि ना, ऐसे ऐसे बात समझ रहे हैं। एक बार इधर जाएगा तो एक बार इधर, ऐसे ऐसे गति करता है। ठीक, तो वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 7 का सॉल्व कराते हैं यहाँ पे। 75 सेंटीमीटर वाले दोलायमान दोलक की लंबाई, तो देखो कभी भी याद रखिएगा, वो हमें त्रिज्या दिया है। ये जो यह है ना, ये सोचो यहाँ सेंटर होगा, ये इसके दोलायमान जो घूमता है उसकी लेंथ ऐसे लटका, यानी एक सेंटर से नीचे की तरफ क्या है, झुका हुआ है। तो ये जो होगा ना, जो दोलायमान की लंबाई है, दोलायमान दोलक की लंबाई है, वो हमारा त्रिज्या का काम करेगा। वो हो जाएगा R बराबर 75 सेंटीमीटर। और क्या कहता है कि चाप की लंबाई दिया है, यानी चाप जिसको हम L से डिनोट करते हैं, वो दिया है हर केस में अलग अलग। पहले में दिया 10 सेंटीमीटर, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों, त्रिज्या ये दोलायमान की जो लंबाई है, दोलायमान दोलक की लंबाई हो, रेडियस का काम करेगा। रेडियस नहीं बदलेगी, बस चाप की लंबाइयाँ बदलती रहेंगी। पहली दशा में चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे में 15, तीसरे में 21 है। तो पहले वाले के लिए सॉल्व करते हैं। एक चीज़ बच्चों हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, थीटा बराबर होता है L/R। तो थीटा हमें बताना है, तो L का मान है 10, R का मान है 75। कैंसिल करो 5 से, 5 दूना 10, 5 से करेंगे तो 15, 25, 75, 2/15। 2/15 क्या समझ रहे हैं, 2/15 क्या आएगा? 2/15 अगर आंसर आ रहा है तो किस चीज़ का आंसर आ रहा है, बोलिए। 2/15 आया है वो रेडियन में आएगा ना, किस में आएगा, रेडियन में। इस फार्मूले से जो थीटा की वैल्यू आती है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कहीं नोट कर लीजिए। जो भी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, वो हमेशा याद रखिएगा, थीटा की वैल्यू किस में आती है, रेडियन में आती है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, इस तरीके से पहला हो गया। केस नंबर फर्स्ट, चाप की लंबाई 10 थी। केस नंबर सेकेंड, इसमें चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई दे रखा है। देखिए जो यहाँ पे समझिए, दोलायमान जो दोलक है ना, इसकी लंबाई नहीं बदलेगी, केवल ये चाप की लंबाई बदला है। नीचे जो चाप होता है, ये इसकी लंबाई जो डार्क कर रहा हूँ, चाप की लंबाइयाँ हर एक केस में अलग अलग है। 3 केस है, तीनों में बदलेगा, लेकिन दोलायमान दोलक की लंबाई यानी कि त्रिज्या नहीं बदलेगी, वही तो दोलायमान दोलक रहेगा। वो L= देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दूसरे केस में क्या था देखिएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, और मैं बार बार कर रहा हूँ, त्रिज्या आपकी वही 75 ही रहेगी।
तो थीटा क्या हो जाएगा अगले केस में, थीटा बराबर L बट्टे R। थीटा L मतलब 15 बट्टे R मतलब 75, 15 एकम 15, 15 25 75, इतना रेडियन बन जाएगा। ठीक, थीटा बन गया। अब देखो केस नंबर थर्ड क्या कहता है, थीटा बराबर क्या होता है L बट्टे R। चाप की लंबाई तीसरे केस में बच्चों दिया है 21, बुक में कितना दिया है 21 बट्टे रेडियस कितनी है आपकी, रेडियस आपकी है 75। तो 3 से करिए बच्चों, 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 5 15, 7 बट्टे 25, ये क्या हो जाएगा रेडियन। इस तरीके से 7 नंबर जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था। ठीक, जो दोलायमान दोलक की जो घूमता है दोलन करता है ना, उसकी लेंथ होगी बच्चों, यही ध्यान देना, वो रेडियस का काम करेगा। और चाप की लंबाई हर एक केस 3 केस था, तीनों में अलग अलग थी, तो हर केस में आपका थीटा निकाल लिया मैंने। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो डन बच्चों। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।